चक्रवर्णित जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं श्रवण रघुनाथं ततं सजीवं राधेयं श्रावतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादं श्रवणलिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोप्यकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुष कृपा चंदे भज पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। योग्यता विचारे किसी नहीं पाए तुम्हारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरू में थोड़ा माफी मांगता हूँ, थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू इन लैपटॉप में थोड़ा सा, बट एनीवे सो ये भट्टहरि के पास में डिस्कस किए थे। भट्टहरि से निकल के कृष्णदास को लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु व्यक्त किए। When Lord Chaitanya departed south for South India, तो devotee rivers meet the Chaitanya ocean. When Lord Chaitanya returned from South India, अच्छा ठीक है बीच में है। When Lord Chaitanya departed for South India, Prataparudra, the king of Orissa, spoke to Sarvabhauma Bhattacharya. I heard that a great saint has come from Bengal and staying at your home. Can you please arrange an interview for me with him? Sarvabhauma replied, all you have heard is true, but arranging an interview with him is difficult. Lord Chaitanya is a sannyasi detached from worldly affairs. He stays in solitary place and would not even dream of meeting a king. I could try, but he has recently left for tour South India. The king asked, why has he left Puri? The Sarvabhauma replied, Lord Chaitanya will visit many holy places and deliver many conditional souls. He is not a jiva, he is the fully independent Supreme Lord Krishna with himself. I endeavored hard to keep him here, but I was not successful. Prataparudra said, Bhattacharya, you are most learned. Therefore, when you address Lord Chaitanya, Lord Krishna, I accept this as the truth. When he returns, I wish to see him once to make my eyes perfect. One must accept, a learning है इसमें, one must accept the words of an Acharya who is an honorable devotee to advance in spiritual life. This is the secret of success. हमारा spiritual life का success वही है, सब समय गुरु आचार्य का जो है बात को सीरियसली लेना है एंड डाउट नहीं करना है। इसलिए बोला यहाँ पे सर्वभट्ट भट्टाचार्य बहुत बने मायावादी थे, ये बृहस्पति का इंटरनेशन थे, हेड प्रीस्ट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल का थे। तो लेकिन ये शुरू में भगवान को, ये चैतन्य को भगवान बोल के मान नहीं पा रहे थे। तो उनका जो ब्रदर लो है गोपीनाथ आचार्य बोले कि ये स्वयं भगवान है। तो इसलिए उनसे जो डिस्कस हुआ था चैतन्य का साथ में, तो कंटिन्यूसली मेनी डेज, मे बी 7 days और मोर, तो डिस्कशन में वो ये बोले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? सर्वभट्ट भट्टाचार्य बोली आप तो चुपचाप बैठे, कुछ आंसर नहीं, कुछ नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो उस टाइम में क्या बोले चैतन्य बोले, हाँ जो डायरेक्ट आप बता रहे हैं, जो शास्त्र डायरेक्ट ट्रांसलेशन ओके, बट जो आप उसको एक्सप्लेनेशन देते हो उसमें अंधकार होता है, क्लाउडेड लगता है। तो देन वो समझ में आया। उसके बाद में वो उनको राधा कृष्ण फॉर्म दिखाए थे, जब सरेंडर किए सर्वभट्ट भट्टाचार्य, तब उनको पता चल गया इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो इसलिए वो इनको भी बोल दिए, प्रतापरुद्र को बोल दिए कि यस ये गॉड हिमसेल्फ, कृष्णा हिमसेल्फ। तो प्रतापरुद्र डाउट नहीं किए, बोले आप तो ऑलरेडी लर्नेड है, तो आप अगर आप आचार्य है तो आपको पता चल गया, आप बोल रहे हैं तो इट इज करेक्ट, लेकिन हमारा मन में सब डाउट आता है। इसलिए हमारा इंप्लीमेंटेशन पॉइंट एक है कि कभी भी कोई भगवान का अरेंजमेंट में कोई शुद्ध भक्त का पास में पहुंचे है, तो शुद्ध भक्त भी गुरु का जो कृष्ण का कृपा से ही मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। तो उनका बात को कभी क्वेश्चन नहीं करना, बिकॉज हमारा लिमिटेड ब्रेन है, लिमिटेड टाइनी इंटेलिजेंस है भगवान दिया है, और उनका साथ में जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, स्वयं भगवान भी बोल सकते हैं। तो उनका साथ में हम जो बोलते हैं उसको कभी डाउट नहीं करना, पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट
एंड ये स्वयं भगवान का अवतार है, या स्वयं भगवान भी बोल सकते हैं, और ये बोल रहे हैं तो ये करेक्ट ही है, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा। हमारे टीचर ऐसे एग्जाम्पल देते थे, सपोज आप एक पार्लियामेंट हाउस का सामने में एक बेल बेल जा रहा है, मतलब बुल इज पासिंग नियर द पार्लियामेंट हाउस, कैन ही अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए कंट्री का बड़ा एक सदन है जिसमें भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये पे कंट्री का नियम यहाँ बना जाता है, जो वगैरह वगैरह, उनको मालूम थोड़ी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चीटी, ये चीटी जा रहा है रास्ता में और हाथी है, या आप वो जा रहा है असेंबली हाउस के पास में, चीटी जा रहा है, उसको क्या मालूम है कि यहाँ पे असेंबली हाउस है, उसको पता ही नहीं है क्या है। तो दैट मीन्स, और उसका अगर लिमिटेड ब्रेन में वो चेष्टा करेगा तो जो हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। जो ह्यूमन का पॉपुलेशन में एक चीटी या हाथी को पता नहीं चलता है, तो इसमें फिर हमारा कैपेबिलिटी जो क्या है, इवन लॉर्ड ब्रह्मा से हम लोग जो आए हैं उनका तो उनको बारे में पता नहीं चलेगा, तो भगवान के बारे में क्या पता चलेगा। तो इसीलिए पहले हमको प्रोसेस में आने से पहले समझना पड़ेगा कि हम नंबर वन फूल, FUL नहीं, FLL में सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। अगर जो जानेगा तो भक्ति में वो आने से आगे बढ़ सकता है। अगर वो सोचा कि मैं सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूँ, और जब हमारे टीचर बोलते जब अपना बुद्धि लगा दिया स्पिरिचुअल लाइन में तो आप खत्म हो गया। बुद्धि लगाओ, जो बोल रहे हैं उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बुद्धि लगाना है, लेकिन अपना बुद्धि से स्पेकुलेट करके पता करने के लिए भगवान या प्रोसेस को जो करेगा उसका 50% तो लाइफ ऐसे ही चला जाता है, चला गया, उसको ढूंढने में 50% भी चला जाएगा, और क्या बचेगा। और ये हो सकता है कि चतना जिंदगी भी चला जाए उसको ढूंढने के लिए। इसलिए बोला गया जो महाजन जन गत से पंथा, ऑलरेडी कोई आदमी रास्ते में चला जाके पहुंच गया डेस्टिनेशन, हमको सुनने मिला, ये देखने मिला, तो हम उसका बात क्यों नहीं फॉलो करेंगे। कुछ दिन का कुछ महीना का कुछ साल का पहले हमारा हदन का घर में थोड़ा सा छोटा प्रोग्राम हुआ था, मैं आए थे, उसमें हमारा दो ही क्लोज पर्सन गए थे, तो एक कजिन ब्रदर, एक अंकल का बेटा और एक दूसरा मौसा का बेटा, वो दोनों थे। मैं उनको बुलाया था, और तो ज्यादा लोग नहीं है वहाँ पे। तो वो लोग पूछा, मैं बोला पूछो प्रभु से आपका प्रोग्रेस क्या है स्पिरिचुअली, या क्या है आपको डाउट है तो पूछिए। तो वो पूछा, प्रभु आप तो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, प्रोसेस में जो है सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर मेरे को क्यों नहीं लग रहा है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग इसको कितना बार भी बोल देंगे फिर लोग सुनते नहीं है, भूल जाते हैं। एक सुनिए कैसे सक्सेस का ये, इसलिए सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या होता है। तो हम तो पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, पीछे कैसे भी हो आ गया इस रास्ता में, तो हम लोग आके सब कुछ कर रहे, जब कर रहे सब कर रहे, लेकिन हमको क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं बोल के। ये ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया, मेरा हृदय में भी वही क्वेश्चन आने वाला था कि ये लोग एक क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जो क्लोज पर्सन है ना वो उनको समझ में नहीं आएगा, जो क्लोज रहते हैं, तो इसलिए डिस्टेंट पर्सन से पूछना चाहिए। तो क्योंकि जैसे फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बोला अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देन प्रभु ने एक आंसर बढ़िया, एक मैंने क्वेश्चन का आंसर इस टाइप का देंगे। मैं कल भी कटक में बैठ के डिस्कस कर रहा था वहां पे खिलार प्रभु का घर में, देन यहाँ पे हो गया था, तो वहां पे वही बहुत बढ़िया बात वही चल रहा था कि भाई जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उसको फॉलो करना है। हम लोग देखे कि सपोज हृदय स्वामी प्रभु गुरु महाराज ये सब उन्हीं का परंपरा में आए, सक्सेसफुल है प्रभुपाद, तो उनको फॉलो कर। हम बोल के इन्वेंट न्यू, फिर इन्वेंशन क्यों करना है, री इन्वेंट द व्हील, व्हील ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है, उसको री इन्वेंट करने में टाइम लगेगा, क्यों पैदा क्या है। ये महाजन लोग रास्ता दिखा दिया, उसको चलो तो जल्दी पहुंचोगे, नहीं तो लाइफ तो छोटा है। तो हम लोग वो बोले, एक ही लाइन बता दिया, स्टेशन में बहुत सारा ट्रेन लगा रहता है, कोई गुड्स ट्रेन भी होगा, कुछ होगा, लगा रहेगा, लेकिन आप अगर डब्बा है कहाँ लगोगे, आप डब्बा होके एक ट्रेन का पीछे लगना है, लेकिन कौन सा ट्रेन का पीछे लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो ट्रेन मूव करने वाली है या मूव कर रहा है उसी ट्रेन का बग्गी का पीछे में आप लग जाओ, आगे नहीं पीछे लग जाओ, तो देन आप लाइफ में स्पिरिचुअली मूव करोगे। तो इसलिए सिंपल फॉर्मूला है, आपको लगता है कोई भक्त लाइफ में इंप्रूव कर रहा है स्पिरिचुअली, उसी भक्त का पीछे लग जाओ। और जो स्टेशनरी है, स्टैंडिंग है, स्टेशन तो भक्ति में कुछ है नहीं, जो लगता है स्टेशनरी वो नेगेटिव है, मतलब आइदर प्रो और बढ़ने वाला है नहीं तो घटने वाला है, स्टेशनरी बोल के कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं है। देखिए ये सब क्वेश्चन आंसर हमारा टीचर बता दिया था, हम लोग जिंदगी में उसको डाउट नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया। कैसे हो सकता है, मैं तो 16 माला कर रहा था, अभी 25 माला भी कर दिया। हाँ, माला कर सकते हो या नहीं, तो मैं उसी स्टेज 16 माला में हूँ, उसका मतलब क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ।
प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे गुरु बताएंगे। तो हम लोग को या नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसीलिए सक्सेस का डिफिनेशन है जो गुरु का सेटिस्फेक्शन, जो हम पहले भी बोल रहे हैं बार बार। तो इसलिए आचार्य का सेटिस्फेक्शन, आचार्य जो बोल दिया उसको डाउट नहीं करना है और उसको इम्प्लीमेंट डिले नहीं करना है, ये दो फॉर्मूला ले लीजिए। क्यों डिले करने से उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, आप इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होगा या इम्प्लीमेंट नहीं भी हो सकता है, तो फिर डाउट रेज करेगा, अरे मेरा टीचर बताया था इसको करने के लिए, लेकिन मैं 10 साल का बाद में शुरू किया तो क्या होगा, हो नहीं रहा है। तो नहीं हो रहा है तो उसमें क्या वो उसका बोला अरे वो बेकार बात किए थे, वो शायद जानते नहीं थे, हम हमारे लिए क्यों अप्लीकेबल नहीं है। ये शास्त्र है एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी एट ऑल टाइम्स ऑल युग में। देखिए एक एक लाइन गोल्डन लाइन है, हमारे जो टीचर बोले थे उसी को हम एक लाइन में हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह रहा है, लेकिन हम उसको समझने के लिए व्याख्या करेंगे तो उसको 15 दिन लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिए इसको बहुत पहले से बोला गया है, तो इसीलिए प्रोग्रेस क्या घूम रहे चले गए। एनीवे जो प्रोग्रेस चल रहा है तो हम लोग देख रहे हैं डिले एंड डाउट। डाउट करने से क्या होगा, इंस्ट्रक्शन में जो पावर रहता है इसको बोलते हैं पावरफुल इंस्ट्रक्शन। किसका पावर है, भगवान का पावर। अगर शुद्ध भक्त कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसमें भगवान का ब्लेसिंग्स रहता है, पावर रहता है टू इम्प्लीमेंट इट। जो कोई इसको इम्प्लीमेंट, सपोज गुरु 5 शिष्यों को एक ही बात बताया, लेकिन सारे 5 आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों? क्योंकि जो शिष्य उनका बात को सीरियस लेता है, विदाउट डाउट एंड विदाउट डिले इम्प्लीमेंट करता है, तो उसमें इमीडिएटली हो जाता है या उसका रिजल्ट दिखता है। लेकिन हम जैसे बोलते हैं कि हरिया मरण काल देखेंगे, करते आज नहीं तो काल, काल नहीं तो काल, काल काल चलता रहता है। तो इसलिए जिंदगी में कल कभी आता ही नहीं है, बिकॉज वो चलते रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। उस टाइम में फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मृत्यु होगा, फिर दूसरा जन्म आएगा, पता नहीं कौन सा जन्म लेगा। तो इसीलिए ये सक्सेस को क्या करना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना। ऐसे बोला हमारा टीचर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपना बुद्धि नहीं लगाना। लगाना है कब, जो बात बोल दिया उसको इम्प्लीमेंट करना बुद्धि लगाना। लेकिन जो बोला है उसको सोचने, उसको क्यों बोला, इसलिए बोला। अरे भगवान कभी में है ना, कभी मीन्स क्या, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते हैं। हम जानते हैं क्या मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरे को पता है नहीं है। भगवान जानते हैं, भगवान का जो शुद्ध भक्त है उनको मालूम है। तो दोनों समान है क्या, नहीं, डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आता है माइंड में। तो भगवान जो बोल देंगे, भगवान को जो पूरा मालूम है, तो गुरुदेव को पूरा मालूम है। यस, इन प्रिंसिपल्स इसको मालूम है। जैसे एग्जांपल टीचर हम देते थे कि आप अगर ये प्रोसेस बोल दिया उसको फॉलो करोगे, उनको पता है कि आपका लाइफ में स्पिरिचुअली अच्छा होगा, इतना वो बोल सकते हैं। स्पिरिचुअली हो अदरवाइज सब होगा, लेकिन भगवान डिटेल्स में जानते हैं, हर मोमेंट में क्या होगा भगवान को जानना है। तो दैट मीन्स हमको इन प्रिंसिपल उनको पता है कि ये फॉलो करने से, क्योंकि महाजन जो फॉलो कर चुके हैं उसको आगे चलते। बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। एक कैसे आप एक जंगल में फंसिया, जो महाजन जनक गत से पंथा में ये एग्जांपल आता है कि आप एक बड़ा फॉरेस्ट का अंदर में घुसिया, अंदर में फंसिया। अभी उसमें रास्ता निकलेगा, कैसे जाएंगे, कौन सा डायरेक्शन में जाने से जंगल बढ़ते जाता है और भी घना जंगल है, और किस रास्ते में जाने से जंगल से निकलेगा, पता कैसे चले, पता नहीं। तो इसीलिए कोई गाइड चाहिए। लेकिन गाइड क्या, कोई पथ का अगर छोड़ के गया, किसको फुटस्टेप है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए कोई जंगल से कुछ आदमी का फुटप्रिंट होगा, बाहर निकलने का कोई जाने का कोई रास्ता वो जगह में नहीं है, एक रास्ता में दिखता है। एक रास्ते में दिखता है मतलब इसी रास्ते में जाएंगे तो हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेगा, नहीं, रीइन्वेंट द व्हील, हम उसी रास्ते में नहीं, हम देखेगा, अपना बुद्धि लगाएगा, इस रास्ते में चल के देखते हैं, तो जिंदगी जाएगा उसमें फंस जाएगा, वो जंगल से कभी निकल नहीं सकता है। कोई बाघ भालू खाती है, कहाँ ले जाएगा और कहाँ डीप जंगल में जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल इतना हार्ट टचिंग एग्जाम्पल है। आई एम वेरी मच इंडिपेंडेंट बाय टीचर एंड ऑल दिस परंपरा। इसको हम लोग को पढ़ाई इतना नहीं करना है, एक बार अगर ध्यान से सुन ले तो ये सारे चीज को समझ में आ जाएगा, और उनको डाउट नहीं करके डिले करके। इसलिए हम बहुत थोड़ा नाराज होते हैं, सॉरी टू से। पीपल जो बात को बोल दिया उसको सोचते ये सेवा नहीं है, मतलब वो बोल दिया तो ये सेवा नहीं, मतलब ये क्या माइनर चीज है। किसी को बोलेगा भाई क्या हुआ रिपोर्टिंग कर दो, तो वो सोचेगा ये थोड़ी सेवा है, मतलब इसीलिए ये लोग बोल नहीं पाते हैं। सिंपल फॉर्मूला मैं कल भी बताया था, वहां पे सब जगह बोल रहा हूँ। हम लोग उसी को सीरियसली नहीं लेते जो छोटा चीज है, क्योंकि हमको लगता है छोटा चीज का क्या वैल्यू है, मतलब जैसे इजीली कोई चीज मिल जाता है उसका क्या वैल्यू है। चैतन्य प्रभु आया, ये आके युग धर्म का लोग को बांट के गए, कॉलेज युग का सबसे वर्स्ट आदमी आते हैं और इसमें ये बेस्ट चीज देके चला गई, लेकिन इसका इजीली मिलता है। चला क्या है, ये बोल रहे थे जैसे शिला प्रभुपाद, उनका पहले बोलते थे शिला प्रभुपाद जो कहने का पहले लोग बोलते हरिनाम कौन करता है, अरे जो कुछ कर नहीं, जिसके पास में कुछ काम नहीं है वो हरिनाम करता है।
ऐसे सोचते हैं। उसको कुछ खाने के नहीं मिलता है, कुछ गरीब है, बस्ती में रहता है, उसी टाइम लोग भक्ति करते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद के देखा है सबसे टॉप मोस्ट पर्सन लाइक अल्फ्रेड जो है उनका जो जो ये बड़ा फैक्ट्री है ना अभी, तो अमरीश महाराज ने अभी उनका शिष्य है, फोर्ड कंपनी का मालिक है। ऐसे मफतलाल है, कितना बड़ा बड़ा लोग का प्रपात का पास में जाके उनका नीचे में आशीर्वाद कामना करते रहते हैं। तो उसका मतलब क्या है, वो क्या बुद्धि नहीं है उसका, इतना बड़ा कंपनी है, वो उसका बुद्धि नहीं है। 500 करोड़ रुपया जो रिसेशन में स्टार्ट कर दिया है मायापुर मंदिर, तो अब उनको कोई बोला अभी रिसेशन अमेरिका चल रहा है, आप 500 करोड़ कहां से ना लोन किया, या जो भी इस टाइप का मैंने नोट लोन किया, इतना पैसा क्यों लोन किया मंदिर करने के लिए? बोले वो आपको समझने के लिए कितना जुग लगेगा, अभी मत सोइए, मेरा गुरु महाराज बोल के किए है तो इसलिए हमको करना है। तो थिंग इज दैट हम लोग को उसका समझने नहीं आएगा, बिकॉज वो 500 करोड़ वो चाहने तो पूरा भी मंदिर के लिए पैसा दे सकते थे, लेकिन वो बोले नहीं, कुछ दूसरा लोग भी तो जो मंदिर एक बार हो रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए, एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट। एक बार मायापुर मंदिर बड़ा मंदिर बन गया, दूसरा टाइम मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए तो कोई डोनेशन नहीं कर सकता ना, उसके लिए वो जिंदगी में वो उसका पीरियड में वो जीने का टाइम में वो मंदिर हुआ, उसी टाइम में उसका कुछ लक्ष्मी भगवान दिए थे उसको लगाया, उससे क्या, और दूसरा लोग जिंदगी में नेक्स्ट पे वो मंदिर के लिए तो नहीं कर सकता ना। मायापुर में बड़ा मंदिर है, चंद्रदेव मंदिर हो रहा है, तो उसके लिए जो डोनेशन किया दोबारा डोनेट कर सकता क्या? उसी मंदिर के लिए नहीं कर सकता, हो सकता कोई दूसरा मंदिर सिमिलरली जहाँ पे इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम लोग उसको हाथ में, मैं कल बता रहा था किसी को वहां पे रास्ता में बोल रहा था किसी को, मैं वही सोच रहा था, हाँ किसी के फोन में बात कर रहा था। हाँ हमारे प्रभु ने जो लास्ट टाइम हमारा इधर मेरा पिताजी का फ्रैक्चर हो गया था एंड ऑल दिस थिंग, देन आई इनवाइटेड हिम। देखिए अभी तक तो उनका शरीर सब ठीक था, अभी तो ये कुछ प्रॉब्लम आने वाला आ रहा है, तो मतलब आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, समटाइम्स प्लीज कम, माय फादर एंड मदर इज हियर। तो देन प्रभु को मैं बताया, बुलाया, देखिए बहुत ये अच्छा चीज है, इसको सुनिए, सुने होंगे बहुत लोग और मैं दोबारा बोल देता हूँ। तो बोला प्रभु जी लाइफ में तो पिताजी और हम जो ही वही है, हम लोग कैसे करना चाहिए भक्ति में, जो अभी क्या करना है, पिताजी का ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करें? तो पिताजी ने हमको जो अभी वहाँ पे घर में भी ऊपर प्रोग्राम होता है, तो हमारे प्रभु को हमारे प्रभु बोला ऐसे करना चाहिए सब, मैंने इतना खुश हो जाते हैं। तो बोले पिताजी खड़ा है गया लास्ट को, बोले प्रभु ये सब बात है ठीक है, आप तो बोले मेरा तो लाइफ खत्म होने वाला है, मेरा जिंदगी अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि मेरा तो समय लेट हो गया है, अभी मैं लेट में सुना, लेट में समझा, तो क्या करूं बता? तो बोले डायरेक्टली कर्म फल त्याग करो। उसी चीज को यहाँ पे भी दोबारा जब बुलाया तो एग्जैक्टली 12 चैप्टर से वही बोला, जो हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत लोग इसको याद नहीं रखते हैं। तो क्या सीक्वेंस है, इसको 5 बार 10 बार 50 बार बोला हुआ, ये सबसे हाईएस्ट है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। अगर नहीं कर पाते हो तो नवांग भक्ति का श्रवण कीर्तन करते हो रिमेंबर करो, उसको नहीं कर पाते हो तो थर्ड में सारे कर्म कृष्ण के लिए करो, वो नहीं कर पाते तो फोर्थ में कृष्ण का अपना ऐसे कर्म कर रहे हो उसका फल कर इनको दो कृष्ण को, नहीं तो नेक्स्ट में ध्यान करो, नहीं तो ज्ञान आरोहण करो, नहीं तो नेक्स्ट में मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज है कि हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, समथिंग लाइक दैट इज मटेरियलिस्टिक। तो इधर ये फोर्थ लेवल में आता है कि कर्म मैं तो अभी जिंदगी में कर्म कर्म कृष्ण के लिए नहीं किया, अभी कर्म कर चुके हैं, उसका जो फल है गच्छित है उसको हम भगवान के सेवा लगा सकते हैं। तो इसलिए वो हम लोग यहाँ पे पूछा कि प्रभु क्या राम जी का कोई नित्य सेवा बाकी है क्या, कुछ कर सकते हैं? तो देन बोले हाँ ये सेवा है। तो मैं बोला पिताजी तो ये सेवा के लिए कुछ कर दीजिए, तो बोले ठीक है। तो उसका बाद में कुछ चेक दिए थे और कुछ रह गया था, उसका शरीर त्याग हो गया, फिर उन्हीं का फिर बाद में उनको ये करके उनसे ये करा के फिर दिया गया। लेकिन जब हम मेरे को उस टाइम बहुत हार्ट टचिंग हुआ कि अरे देखिए एक सेवा मिल गया जो कि सेवा मतलब इतना सम फ्यू लाख ऑफ रुपीज है भाई, इसमें तो कोई भी कर सकता था। मैं ये चीज को क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत अंदर का बात है, बहुत अच्छा बात है। तो मेरा प्रभु मेरे को बहुत ग्रेटिट्यूड फील हुआ उस टाइम में, क्योंकि गुरु कृपा से कुछ पूरा नहीं आता है, कभी कभी आता है, सुनने में आया था अरे भगवान का सेवा ये तो इतना तो सबका पास में है, वो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, वो दूसरा भी कर सकता है, सब कोई और भी इसे बहुत धनी कर सकते हैं, हम लोग क्या है, तो ये क्यों नहीं पाया, इनको कैसे सेवा मिल गया? तो मैं प्रभु बोला प्रभु आई एम वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू यू, आपका कृपा से ये जो है ना सेवा मिला है।
तो आप अगर हमको अलाउ नहीं करते पिताजी को, तो हम लोग ये सेवा नहीं कर पाते। तो इसीलिए पिलग्रिम उनको बोल दिया। लेकिन जो भक्त है वो कभी क्रेडिट अपने लिए नहीं लेते। ये और एक क्वालिटी ऑफ द डिवोटी। वो पास ऑन करते हैं उनका ऊपर को। तो बोलते हैं कि आप क्या सोच रहे हो? राम जी को सेवा क्या सब कोई कर देगा? राम जी जिसका सेवा नहीं लेंगे, लेना नहीं चाहेंगे, आप सेवा कर देंगे। मतलब वो तो पोलाइटली बोलते हैं, मैं तो स्ट्रांगली बोला। तो बोलते हैं कि राम जी अगर नहीं चाहते हैं किसी का सेवा लेने के लिए, आप उनका क्या सेवा कर दोगे क्या? कोई क्यों नहीं कर सकता है। उसका मतलब वो अपना से क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, वो बोलेंगे भगवान का कृपा है। तो भगवान कैसे कृपा करते हैं? तो बोला देखिए, राम जी जिसका सेवा लेना चाहते हैं उसी का सेवा लेते हैं, सबका सेवा नहीं लेंगे। और जिसका सेवा ले लिए, नेक्स्ट लाइन ये था, जिसका सेवा ले लिए तो उसका पूरा दायित्व ले लिए। हरि बोल। तो मैंने उनका पूरा दायित्व ले लिए, मतलब एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ही हैज टेकन। वाह! तो इसके लिए इतना हार्ट टचिंग लगा। उसके बाद में मेरा पिताजी गुजर गए। देन उसी टाइम गुजरने का पहले लास्ट मीटिंग में बोले उनको, प्रभु मैं आपको बहुत आप मेरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप जितना बात बोला, जितना बात बताया, सब कुछ मैं नहीं कर पाया। मेरा जिंदगी में उनके वो घर में जमीन वगैरह था, वो छोड़ के नहीं आ पा रहे थे। फिर भी वहाँ करते थे, लेकिन वो ये, तो मैं जो करना चाहता था, आप जो बोल रहे थे, मैं सब कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे को तो प्रभु ने बोला, अरे हाँ बच्चे लोग को बताओ। मैं उधर दूसरा साइड में बैठा था, अपोजिट साइड, वहां पे बताओ तो अपना लाइफ का रिलेशन बताओ। तो उसमें बोले कि मेरा लाइफ का जितना करना था नहीं कर पाया। आप मेरे को बहुत प्यार करते थे, करते हैं, जितना बात बताया सब नहीं कर पाया। मेरा लाइफ है, इसीलिए मेरा दीक्षा लेने का इच्छा था, मैं दीक्षा ले नहीं पाया। तो ये बात हम वो होता है, उनका लाइफ का 85 इयर्स का रियलाइजेशन से, जितना पहले नहीं किए होगे, आफ्टर रिटायरमेंट इट टुक इट अप। एंड ये प्रभु जी का सबका आशीर्वाद से ये उनका हृदय में चेंज आ गया। इसलिए प्रभु इतना लाइक करते हैं, क्योंकि वो बोले ये तो टीचर है, और टीचर का ये प्रॉब्लम है मेरे को मालूम है। यहाँ पे बहुत सारे भी टीचर है, उनका प्रॉब्लम क्या है टीचर का, देन वो सोचते हैं मैं दूसरा को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये क्या पढ़ाएगा, तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए वैसे पिताजी का बच्चा बेटा नहीं मानेगा क्या? मैंने पिताजी को, बेटा अगर पिताजी को बोलेगा कि ये करना है, तो बेटा का बात नहीं माना, क्यों? पिताजी बोलेगा ये तो मेरा सामने, मैं इसको पैदा किया हूँ, ये मेरे को क्या सिखा रहा है, तो इसलिए नहीं सीखना चाहते हैं। लेकिन इनका पास में ये क्वालिटी था, ये मैं नहीं बोला, हमें बोलते हैं, ये इतना ये टीचर होते हुए ये लेकिन एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि हमारे टीचर का यही गंदा आदत कुछ कुछ टीचर्स का है। वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को, मेरे को कौन पढ़ाएगा। एग्जैक्टली, इसलिए प्रॉब्लम होता है। जो बेस्ट टीचर होने के लिए बेस्ट स्टूडेंट पहले होना पड़ेगा। और एक इसलिए के एक डॉक्टर है, क्योंकि इसी रिलेटेड एक है, बहुत ये उनका घर खोर्धा में, खोर्धा साइड में है, हमारे गुंडीचाऊ का घर का आसपास का है। तो वो डॉक्टर वहां पे बुरला में, अभी रिटायरमेंट हो गया, फिर भी ये ऑनररी है, उनको रखा गया है। जब उनको फॉरेन से, यूके से, लंदन से जाके उनको बहुत कुछ एक्सपर्ट सर्जन है, वो बहुत अच्छा सर्जन है उनका। हमको पता चला जब वो मंदिर आते हैं, कभी कभी रेयर आते हैं, उनको कोई मंदिर वाला जाके बुलाया था, बोला आइए फंक्शन में, या जो इनिशियल का बात है, तो वो बोलते हैं मेरा टाइम कहाँ है, मेरे को डेली यहाँ पे देखने के लिए मेरे पास में 200 लोग आते हैं या 300 लोग आते हैं। मेरे मतलब वो सोच रहे आई एम गॉड, मेरे को देखने के लिए, मतलब मेरे पास में लोग आते हैं 200 लोग 300 लोग डेली, मेरा कितना कब टाइम है भगवान का पास में जाने के लिए, ऐसे बात करें, मतलब इनका कहने का बात था। लेकिन अगर वो आए थे, फिर हम और गुटिया मिले, उसका बाद में नेक्स्ट डे उनका घर में गया, क्वार्टर में जाके उनका माताजी पूरी माताजी दे, उनका वो दिया, हम जपमाला लेके मैं बात किया, फिर नेक्स्ट डे जाके जपमाला दे के 2 दिन के अंदर में लेके आया था। henceforth sir he used to come and हमारा फंक्शन में कभी कोई आते हैं, सब नहीं आते थे, बट आते हैं, मैं देखा इस टाइम में आते हैं, जो चंदन परिक्रमा चंदन होता है जो भगवान का, उस टाइम में आते हैं। तो लेकिन वो आके फिर बाद में हमारे रसिकराज प्रभु का ऑपरेशन किए थे, उनका हाइड्रोसिल कुछ हुआ था, वो लेके अपना फ्री में उनको अपना गाड़ी में लेके गए, यहाँ से जाके बैठा के वहां पे ऑपरेशन करके फिर लेके छोड़े। तो भगवान का जब कृपा होता है तो वो समझ में आता है लोगों को, या भगवान का भक्त का जो कृपा होता है, तो उस टाइप का जितना भी नेगेटिव आदमी है वो भी चेंज हो सकते हैं। जगह माधे जी से हो रहे, तो हम लोग तो और उससे भी पापी है, बट हो जाएगा, होती तो पावन है तो होता है। इसलिए हम लोग को ये सीक्रेट का जो बात आ ही जाता है सक्सेस का, इतना ओपनली हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हम टीचर से सुना, फिर भी लोगों को अगर समझ नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम लोग को तो भी समझ में नहीं आया, थियोरेटिकली तो थोड़ा सा आया, लेकिन उसको और भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए
ये जो सक्सेस कैसे होता है, जो महाजन रास्ता दिखा दिया, उसको डाउट नहीं करके करते जाओ, क्योंकि ये इस टाइप का चीज नहीं है, आप उसको प्रूव कर सकते हो बाय साइंटिफिकली। यस, साइंटिफिकली मतलब अप्लाइंग इट इन आवर लाइफ वी कैन प्रूव इट, बट विदाउट अप्लाइंग वी कैन नॉट प्रूव इट। तो इसलिए रसगुल्ला कितना मीठा है? नहीं सर बहुत मीठा है। कोई बोल सकता है कितना मीठा है, हमको समझा सकता है? नहीं। तो फिर रसगुल्ला आप खाओ या गुलाब जामुन कितना खाओ, खाने के बाद में पता चला कितना मीठा है, इसको कोई थियोरेटिकल समझा नहीं सकता है। कितना मीठा है, कितना मीठा है, कितना, जैसे डॉक्टर फ्रॉक्स फिलोसफी, कितना बड़ा है, बुल कितना बड़ा है, वो कितना फट जाएगा उसका। तो इसी टाइप का इसको दिमाग में वो जैसे फ्रॉग होके जैसे बेल जैसे उसको कंपेयर मत करना है। तो हम लोग फ्रॉग से और भी नीचे है। तो इसीलिए हम लोग को क्या जो बोल दिया गया उसी को विदाउट डाउट में करना पड़ेगा, इसलिए ये पॉइंट आया था। Sarvabhauma said he will return soon. Can you please arrange a peaceful residence for him near Jagannath temple? प्रतापरुद्र suggested the house of काशी मिश्र, जो बोले थे यहाँ पे अभी हमारा ये मठ है कबीरा मठ, who also left greatly fortunate to have Lord Chaitanya stay at his home, who also felt greatly fortunate to have Lord Chaitanya, भगवान हमारे घर में रहेंगे बहुत अच्छा है, ये घर को हम छोड़ देते हैं at his home, मतलब भगवान के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। उस दिन हम जो बोले थे ना, हम लोग जो बुढ़ा पाएगा तब हम हमारा प्रॉब्लम उसको सरेंडर करते हैं। तो यंग है, ये एनर्जी को नहीं देंगे, क्योंकि यंग का टाइम में जो है उसको सरेंडर क्यों कैसे, और अपना काम में करेंगे। तो इसीलिए जैसे उस दिन कोई बोला था इलेक्शन में, बहुत अच्छा लगा, हमारा जो कार है पुराना हो गया, कोई यूजलेस हो गया, तभी हम उसको मंदिर को डोनेट करते हैं। मोस्टली इट इज नॉट यूज, नया कार करके देंगे, बहुत कम लोग देते हैं, लोग है नहीं है देते हैं, बट इसीलिए तो हम लोग जब रिजेक्टेड माल होगा तो उसी को हम लोग रखेंगे भगवान को लिए। तो दैट इज माय एटीट्यूड आल्सो, बट आई प्रे दैट दिस शुड बी चेंज्ड बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्ण। प्रतापरुद्र सजेस्टेड द हाउस ऑफ काशी मिश्रा। अच्छा, डिवोटी आर ऑलवेज ईगर फॉर अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ नो डिजायर फॉर रिकॉग्निशन। हम लोग अंदर में, मेरा अंदर में कितना रिकॉग्निशन का है, बहुत है। क्यों? तो इसीलिए हम लोग कुछ करते हैं, किसी लिए करते हैं, मेरे को कुछ रिकॉग्निशन में, आई एम जस्ट टेल यू अबाउट माय सेल्फ नॉट अदर्स, तो कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये लेकिन रिकॉग्निशन को नहीं चाहिए, हमको सेवा करना है। सेवा करने से ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन मिलेगा, उसी रिकॉग्निशन को दोबारा यूज करना है सेवा में, फिर और भी रिकॉग्निशन मिलेगा, फिर उसको सेवा में लगाओ। तो मतलब रिकॉग्निशन कैन यूज इन कृष्णा सर्विस। इसलिए मैं प्रभु को एक बार, प्रभु हमको तो थोड़ा सा कृपा करिए तो सेवा कर सकते हैं। बोले कृपा तो ऑलरेडी मिलेगा, सेवा करने से कृपा मिलता है, और कृपा मिलने से अधिक सेवा करना है, अधिक सेवा मिलने से अधिक कृपा मिलेगा, अधिक कृपा मिलने से अधिक सेवा करो। एक एक लाइन में इतना जो लाइफ का रियलाइजेशन पॉइंट है, इसको गुरु कृपा से हम लोग सुने होंगे, लेकिन उसको क्रक्स को समझ में नहीं पाता है। लेकिन जो रियलाइज डिवोटी है, वो उनका लाइफ में कर चुके हैं, वो एक लाइन में बोल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। So that's what I'm telling, कि इतना टाइम बर्बाद मत करना है। जो टीचर जो बता दिया एक बार शुद्ध साधु, और जो कह रहे उसी को एक बार मैंने विदाउट क्वेश्चन में करते जाइए, तभी आपका लाइफ में रियलाइजेशन आएगा। कब? वो बाद में आएगा, तो ये सही बात बता रहे थे। तो क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना है, बिना इम्प्लीमेंटेशन में थियोरेटिकली कोई भगवान को समझ नहीं पाया, अभिधेय करना पड़ेगा संबंध जानने के बाद में, तभी कृष्ण प्रेम या प्रयोजन मिलेगा। तो इसीलिए वन द लॉर्ड, इसीलिए devotee rivers met with Chaitanya Ocean. When Lord Chaitanya returned from the South India, Sarvabhauma Bhattacharya took him to Kashi Mishra's house, the Lord's new residence. पहले सर्वभौम भट्टाचार्य का घर के पास में रहते हैं, उनके साथ मतलब बगल में होंगे या घर में, जो भी लिखा है ना पहले थे। काशी मिश्र fell at the Lord's lotus feet and surrendered himself and all his possessions. तो लॉर्ड चैतन्य then showed काशी मिश्र his 400 form. अरे भाई, चतुर्भुज मूर्ति दिखाए थे काशी मिश्र को। अच्छा, सर्वभौम introduced devotees at Nilachal to Lord Chaitanya, including Sikhi Maiti, प्रद्युम्न मिश्रा, ये सब आए थे। कहाँ से? नवद्वीप से। तो चंदन सेना, चंदनेश्वर, सिंह सर, मुरारी, विष्णुदास एंड अदर्स, सर्वभौम इनको इंट्रोड्यूस किए। अच्छा, they all offered obeisance to Lord Chaitanya, who then mercifully embraced each of them. भगवान किसी को एम्ब्रेस करें। उस दिन कोई बोल रहे थे, एक बात है, भगवान हमको ऐसे आशीर्वाद दे देगा, दे सकते थे। सर्वभौम भट्टाचार्य जी का जो लीला है ना, सर्वभौम भट्टाचार्य जी का जो उनका दामाद है, तो भगवान रिक्वेस्ट किए थे, आप आके हमारा घर में 7 दिन प्रसाद लेने लीजिए। तो
तो पहले जो ये पहले बोलते थे, अरे जब भी देखते थे बोलते इनको अमोघ अमोघ उनका दामाद है सौरभ भट्टाचार्य। तो चेतना प्रभु बोलते तुम तो सन्यासी हो, इतना खाना खाते हो, तो सन्यासी कम खाना चाहिए ना, तो 10 आदमी का खाना तुम खा लेते हो, आप खा लेते हो, ऐसे उसका मन में था। तो सौरभ भट्टाचार्य जानते थे ये ऑफेंड करेगा, लेकिन इसीलिए वो बोला कि जिस दिन वो खाने के लिए आए बुलाए नहीं प्रसाद, तो वो जग के बैठे हैं कि जैसे अमोघ नहीं आएगा, आने से देखेगा तो ऐसे करेगा, हम घर में भगवान को बुलाया खाना दे रहा है, वो ऑफेंड करेगा। लेकिन उसी टाइम में उनका किचन में जाके वो जितना भी डिफरेंट वेराइटीज, बहुत सारा सब्जी है, बहुत सारा आइटम है, बहुत बहुत। तो पहले तो भगवान बोले थे, चेतना बोले अरे मैं सन्यासी था नहीं खाता हूँ। तो बोलता है तुम आप कैसे नहीं खाओगे, 52 टाइम्स आप मंदिर में खाते हो, जगन्नाथ मंदिर में, ये बहुत सारा खाते हो, यहाँ पे क्यों नहीं खाओगे? तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाते, तो साइलेंट हो गए। और ठीक है, तो इसलिए जितना दोना में सब सब्जी डिफरेंट है, खत्म होने का पहले जाके किचन में ले देते थे। उसी टाइम में गए हैं किचन, उसी टाइम अमोघ पहुंच गए, तो पहुंच के देख लिया और बोले अरे सन्यासी इतना खा रहे हो। तो चेतना पर उसको कुछ नहीं सोचे, बिकॉज ये बहुत मर्सीफुल है, तो आप ऑफेंस कुछ नहीं है, ये तो हमारा बच्चा है। तो और स्पेशली जो बच्चा का बच्चा है, मतलब मेरा सौरभ भट्टाचार्य मेरा प्रिय शिष्य है, उसका जो है उसका दामाद है। तो वो कह के उसी ने भी ये देख लिए, तो हम सौरभ भट्टाचार्य आज पहुंच गए, अरे तब तक तो ऑलरेडी डैमेज हैज बीन डन, इसलिए वो गुस्सा हो गए, उसको मारने के लिए भगाया, बाड़ी वो उठा के वो भाग गया। वो भागने के बाद में चेतना प्रभु की, लेकिन नहीं, नो चेंजेस, ये बहुत मोरस हो गए थे कि भगवान को बुलाया, में वही चीज हो गया, जो नहीं जो सोच ही रहा था वही हो गया, गलत गलत काम, इसलिए तो ये बहुत दुखी हो रहे थे। लेकिन चेतना प्रभु आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, ही इज नॉट फीलिंग एनी दिस थिंग्स डिस्कम्फर्ट एनीथिंग, और उसका प्रसाद लिए फिर चले गए। लेकिन गए कहाँ गए, वो इमीडिएटली जाके उनको पता चला गोपीनाथ आचार्य का थ्रू में कि अमोघ को जाते ही उनका शरीर खराब हो गया, तबीयत खराब है, जाते ही उसका तबीयत खराब, आई थिंक कॉलेरा या समथिंग लाइक दैट, फीवर ऐसा कुछ आ गया, जो भी है, तो ये बहुत तबीयत खराब हो गया। तो चेतना प्रभु सुने, फिर भाग भाग के उनका पास में गए, उनका घर में, किसका, सर्व अमोघ का घर में। अमोघ तो अमोघ हो जिसका मोघ हो नहीं, जिसका पाप नहीं, उसको बोलते अमोघ। बट एनीवे, तो ये जाके उनका घर में पहुंच गए, और उसके बाद में उनका छाती का ऊपर में हाथ रखे, हाथ ऐसे से घुमाया, तो बोला तुम्हारा हृदय में ऐसे कैसे महिला आ गया, हाँ इसको फेंको, ये महिला को, इस करके बात की है, इसको ये महिला को फेंक दो। उसका बाद में उनको जो उनका जो टच कर दिया, तो उनका हरि कृष्ण महामंत्र ये करके उसका बाद में अमोघ पूरा चेंज हो गया, और वो प्रेम में गदगद हो गया, तबीयत सब ठीक है, और ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो सौरभ भट्टाचार्य उनका वाइफ तब तक खाना पाना छोड़ दिए थे, नेक्स्ट डे हो गया था, तो फिर इनको पता चला कि ये खाना पाना नहीं खा रहे, इसीलिए फिर चेतना फिर आके उनको समझाया, अरे सर्वभौम है, आप क्यों इतना वरीड हो रहे हो, हाँ तो आपका क्या है, आप सोच रहे हो मैं उसको कुछ ऑफेंस है क्या, मैं नहीं लिया, आपका रे वो दामाद है ना, हाँ तो आपका दामाद है, तो इसका उसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाता, टीकाकार लोग बोले हैं, अगर तुम्हारा घर में कुत्ता भी होता ना, वो कुत्ता को हम उद्धार करेगा, ऐसे, तो ये तो तुम्हारा दामाद है, इसका क्या है, वो तो दामाद को अभिशाप दे दिए थे सौरभ भट्टाचार्य, ये मेरा बेटी विधवा हो जाए, मतलब वो मर जाए, इसलिए तो तुरंत तबीयत उसका खराब हो गया था। तो लेकिन इसलिए ये क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, वही पूरी में एक प्रभु का घर में, जितेंद्र प्रभु घर में महाराज आके क्लास दे रहे थे इसी का ऊपर में, उसी टाइम यही इसमें बता रहे थे कि एक भक्त का घर में कुत्ता भी है ना, वो उद्धार हो जाता है, और फॉरगेट आउट द पर्सन हु इज कमिंग एंड हेल्पिंग, इन घर का काम में हेल्पिंग कर रहे हैं, उनका क्या होगा, सब उद्धार हो जाएगा। एक भक्त का रिलेटिव होगा ना, और उसको कृपा कर देगा, वो कुछ नहीं करता हो वो भी उद्धार हो जाएगा। तो मतलब भक्त का पूरे में भगवान का इतना आशीर्वाद रहता है, तो हम लोग को उसका वैल्यू को पता ना चाहिए। हम जो भक्ति कर रहे हैं तो इतना आसान ये नहीं कि हाँ ठीक है बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो है रिलेटिव से, आपका बच्चा है, आपका रिलेटिव है जो आते हैं एक बार, वो उनका ऊपर भगवान का कृपा कितना होता है। उस दिन फिर मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है चेतना, इसमें लिखा कि एक्सप्लेनेशन में जो नृसिंहदेव का मैंने प्रहलाद महाराज का 21 पुरुष बोला था 3/7, उसमें फिर प्रभुपाद लिखे हैं कि किसी किसी का 14 पुरुष भी उद्धार होता है, डिपेंडिंग अपॉन। तो 14 पुरुष में बोलते हैं कि 7 पुरुष का पीछे वाला, मतलब
आपका जनरेशन, आपका पिताजी ये और 7 बाल आने वाला है। मैं सुन के आश्चर्य हो गया, लिख के देखा कि मैं ठीक से पढ़ा नहीं था। तो बोला कि आपका आने वाला है, मतलब हमारा बच्चा बच्चा होके नेक्स्ट 7 जनरेशन, और हमारा पिता पिता प्रपिताम होके 7 जनरेशन। मतलब जो अगर उस टाइप का शुद्ध भक्ति कोई करता है तो 14 वो बोलते ना उड़िया में 14 पुरुष उद्धार हो जाएगा। तो वही से 14 जनरेशन विल बी उनका प्रहलाद महाराज का 21 जनरेशन बोला। तो इस टाइप का किसका 14 किसका 21 जो भी है, तो ये भक्ति का है फल है। तो हम लोग इसको देखना पड़ेगा कि हाँ, तो ये देन बड़भद्र भवानंद राय केम टू दी विथ 4 इज ऑफ हिज सन वाणीनाथ, गोपीनाथ, कालीनिधि एंड सुधानिधि। ये कौन है? रामानंद राय का पिताजी का नाम है भवानंद राय। इनका घर जो बेंटपुर बेंटपुर कटक के पास में एक अलग है बेंटकार, यहाँ पे बेंटपुर या गया है। तो यहाँ पे जो हम जाते हैं अलारनाथ का पास में, तो वहां पे हम लोग उनका घर में एक बार गया था, गुरु महाराज हम लोग लेके गए थे, नहीं जाने थे लेट हो गए, लेकिन मैं वहां पे उनका एक स्टाफ, उनका एक घर का नाती इस टाइप का है जो कि बीएसएल में आउटसोर्स में काम करता है। तो मैं उसका पास में, उसका नाम भी राय है, तो मैं गया था उसका साथ में, उसका घर का पास में, वो घर में गया के जाके दिखाया था। तो ये भवानंद राय का घर है। उनका भवानंद राय कौन है? ये है पांडु। उनका 5 बेटा है, ये 5 बेटा है पांडव। पांडव में अर्जुन हो गए, रामानंद राय। अभी 4 का बात बताया, रामानंद राय वहां पे, तो वहां पे थे, कहाँ पे? तो गवर्नर है। तो अभी 4 को लेके उसका रेस्ट 4 ब्रदर था, पाणीनाथ, गोपीनाथ, देन कालीनिधि एंड सुधानिधि। ये 4 को ये सारे में लेके आए और भगवान का पाद पद में ये सरेंडर कर दिए, पहले लोटस पे। सर्वभौम में इंट्रोड्यूस भवानंद राय, द फादर ऑफ रामानंद राय, हु वाज हिज फर्स्ट सन। तो रामानंद सबसे बड़ा है। तो लॉर्ड चैतन्य एम्ब्रेस भवानंद राय एंड स्पोक, तो पहले वाले इंट्रोड्यूस उनको कर रहे थे, तो उनको एम्ब्रेस कर दिए और बोल रहे द ग्लोरीज ऑफ ए पर्सन हु हैज ए ज्वेल ऑफ ए सन लाइक रामानंद राय कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। वो बोल रहे हैं उस टाइप का बेटा, जो ये पिताजी, उस टाइप का बेटा का पिताजी जो है रामानंद राय जी से, वो ज्वेल है। तो वो ज्वेल ऑन द हेड इस टाइप का। एंड उसका पिताजी का फिर क्या बोला जाए? ग्लोरीज ऑफ ए पर्सन हु हैज ए ज्वेल ऑफ ए सन, माने ये इष्ट का ज्वेल जैसे पुत्र है। तो लाइक रामानंद राय कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। यू आर महाराज पांडु हिमसेल्फ, चैतन्य प्रभु खुद बोल रहे हैं। एंड योर वाइफ इज कुंती देवी, योर सन्स आर लाइक द 5 पांडवस। So Bhavanand said, although I am a fallen Shudra, engaged in mundane affairs, still you have touched me. यह ह्यूमिलिटी है। तो मैं इतना फॉलन डाउन शूद्र हूँ, तो दिस इज द प्रूफ दैट यू आर द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान इसलिए बोला ना, हम एम्ब्रेस कर सकते। इसी बात से आया जो मैं बोल रहा था, ये एम्ब्रेस कर लिए किसको? अमुक को। तो एक्चुअली भगवान तो उसको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, ऐसे ही आशीर्वाद दे सकते, छूने का क्या जरूरत है? भगवान का ऐसे ही दे देंगे। हम लोग दिखाते ना, हाथ दिखा देते, कोई लोग हाथ दिखाने से आशीर्वाद चला जाएगा, तो उसमें भी तो रिकवरी हो जाएगा, उसमें भी सो प्रेम भी मिल सकता है। लेकिन भगवान कितना आप, हाँ, इसलिए ग्रेटिट्यूड जो टॉपिक में हम सुन रहा था, जो राधानंद स्वामी महाराज ही बोले, क्या गौरांग दर्शन बोले थे शायद इसमें, तो ये है कि उनको जाके एम्ब्रेस कर लिए, भगवान उनको एम्ब्रेस कर लिए, क्या जरूरत था? भगवान तो ऐसे आशीर्वाद दे सकते थे, वो सब आशीर्वाद देने से मिल जाता। लेकिन भगवान कितना प्यार से कितना नीचे जाते हैं, व्यक्ति जो इतना गिरा हुआ आदमी हमारा जैसे है, तो उनको भी एम्ब्रेस कर देते हैं। कभी कभी सीनियर भक्त हम लोग को एम्ब्रेस करते हैं, कभी कभी गुरु एम्ब्रेस कर देते हैं। मतलब हम लोग इतना गिरा हुआ है, फिर वो उनका प्यार जताते हैं। मतलब ये तो इम्पर्सनलिस्ट टाइप का हो जाएगा ना, दिखा दिया, लेकिन इससे प्यार कितना हगिंग करके। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हर को इसी टाइप का एम्ब्रेस करते थे और उनको कृष्ण प्रेम देते थे। तो ऑल द आई एम ए फलन शूद्र, इसीलिए दिस प्रूव दैट यू आर द सुप्रीम लॉर्ड, आई सरेंडर एट योर लोटस फीट अलोंग विद माय होम। कैसे सरेंडर करना है ये है। तो बोले मैं आपका पास सरेंडर कर रहा हूँ। कौन बोले? भवानंद राय जो पांडु है, चारों पुत्र के साथ में गए थे, वाणीनाथ, गोपीनाथ, कालनिधि, सुधानिधि, और रामानंद राय तो उधर थे, बड़ा बेटा। तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, क्या क्या? विथ माय होम, रिचेस, सर्वेंट्स एंड सॉन्स, सारे चीज। तो मेरे पास में जो है वो आपका है, मेरा घर, धन संपत्ति, मेरा सर्वेंट, ये भी धन ही करते थे, ऐसे नहीं कि शूद्र बोल दिए। ये राय, रामानंद राय में से ये क्षत्रिय है, तो इसीलिए
ये किछु हमारा और पीलू तुआ पदे नंद किशोरा, जो मेरा जो ये मानस देह गेह जो किछु मोर और पीलू तुआ पदे नंद किशोर। तो ये है क्या क्या दे रहे हैं, इसलिए मानस माने मन किसका है, मेरा मतलब क्या है, वो भगवान का है। मानस गेह माने मेरा फ्रेंड्स रिलेटिव्स बच्चा बच्चा जो है ये सब दे दिया ना। नहीं, देह शरीर ये जो किछु मोर जो जो मेरा बोल के हम सोच रहे हैं उसको आपका पास में सरेंडर करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हमारे ईगो को ही सरेंडर नहीं करते हैं पहले तो फॉल्स ईगो। तो हम सरेंडर क्या करेगा, पहले तो फॉल्स ईगो सरेंडर होगा तो हम सरेंडर हुए, तो हम तो नहीं कर पाते। तो इसलिए मानस देह गेह ये तो दूर का बात है। तो इसलिए माई होम्स देह गेह जो भी रिचेस सर्वेंट एंड सॉन्स सारे चीज को हम आपको सरेंडर करते हैं। दिस बानीनाथ पट्टनायक विल ऑलवेज अटेंड टू योर ऑर्डर्स एंड पर्सनली सर्व यू। तो बानीनाथ उनका जो बेटा है उसको यहाँ पे बोल दिया, छोड़ दिया। ये बानीनाथ सब समय इनका पटनायक लिखा है, उनका पटनायक भी है और राय उपाधि मिला था। तो एक्चुअली तो इसलिए बानीनाथ पटनायक बानीनाथ राय, तो बानीनाथ ये पटनायक विल ऑलवेज अटेंड योर ऑर्डर्स एंड पर्सनली सर्व यू। आपका पर्सनल सर्विस के लिए उन्होंने इसको छोड़ दिया है। स्पिरिचुअली एडवांस पर्सन डज नॉट लुक डाउन अपॉन अदर्स सीइंग देयर मटेरियल सिचुएशंस बट सी देयर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी एंड एनकरेज देम इन स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए कोई धनी गरीब है उसको नहीं देखा जाता है भक्ति में, उसका भक्ति में उनका क्या प्रोग्रेस, भक्ति में कैसा है उसको देख के डिसाइड किया जाता है। बड़ा बड़ा आदमी होने से, बड़ा नौकरी करके बड़ा धनी बनने से उसको लोग रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन मैं उस दिन बोल रहा था ना, जो लोग भक्त लोग आए थे कीर्तन कर रहे हैं, वो इस दिन बोल रहा था भाई देखिए उनका मन में क्या भाव है, मैं अभी पता चला अरे नहीं कुछ दिन से मैं उनको पता चल गया ये तो लिखिए वो बहुत उनमें बोला उनका रहने के लिए मकान नहीं है, एक गवर्नमेंट जगह में कुड़िया बनाया है रहे। उनका हस्बैंड वाइफ है, बाद में पता चला बेटा जो था उसका बेटी भी है। लेकिन इनका मन में क्या भाव है, कहीं जाएंगे 200-300 किलोमीटर बोला जाइए थोड़ा परमपुर चला जाइए, अपना गाड़ी ड्राइव करके चला जाएंगे एंड खाली लोकेशन शेयर कर दो बिफोर टाइम। उस दिन मैं बोला 4:30 बजे आ जाइए, बाद में बोले प्रभु देखिए मेरा बेटा का छुट्टी होगा तब हम आएंगे 5:30 बजे। मैं 5 बजे में रिंग किया, प्रभु रास्ते में है थोड़ा सा मेरा पंक्चर हो गया। It is, I think then मेरे को ऑफिस जाना पड़ा सडनली, then he came by 5:40 or something. बट ये है कि ये लोग कितना सिंसियर में आ जाते हैं एंड होंगे हेडेक नहीं है, सारे चीज लेके आ जाएंगे, फोन कर दो बस। लेकिन मन में भी भाव ये है कि हम कुछ नहीं है, जो मैं कीर्तन कर रहा हूँ ये भगवान का सेवा में कर रहा हूँ। कभी भी मन में ये नहीं आता है कि इनका, मैं मेरे को कितना बार बोला प्रभु आप नंबर ऑफ पर्सन मत दीजिए, देखिए हम लोग को कुछ भी नहीं देके कभी चलेगा, मैंने इसमें कोई ऐसे कुछ नहीं कि हम इसीलिए आ रहे हैं तो हम कीर्तन करेंगे। तो ये भक्ति का ही अंग है, दिखाया गया कि हम लोग कोई कीर्तन करे या कोई क्लास कर रहे हैं, कोई सेवा, इसके लिए पैसा नहीं लेना है। ये है कि बिजनेस हो जाता है। तो इसलिए कोई खुशी होके कुछ दिखा दिया तो अलग बात है, बट फॉर दिस गृहस्थ लोग नहीं लेना है। तो इसलिए ब्रह्मचारी, लेकिन वो गृहस्थ क्या है, भगवान का सेवा कॉन्टिन्यूसली है, उनका कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है सही इसका, इसलिए वो लोग ग्रहण करते हैं लेकिन डिमांड नहीं करते हैं। तो हमारा ये एक रियलाइजेशन है। तो उनका भी बोल रहे थे कि प्रभु मैं इतने कैसे भगवान के ऊपर सरेंडर है, उसी बात से आया। तो प्रभु मेरा थोड़ा डायबिटीज निकाल गया, मतलब कितना है, थोड़ा इतना है, मैंने बोला हाई है ना। हाँ वो बोला कुछ नहीं है, आप जो इधर उधर जाते हो प्रसाद आप ले लेते हो ज्यादा, इसलिए टाइम टाइम ठीक नहीं है, कभी ज्यादा ले लेते हो, कुछ करते हो और न ले लेते हो, इसलिए हो गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा खाना का कंट्रोल कर दीजिए और रोटी पोटी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम। बोला डॉक्टर ऐसे बोला कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु, तो बहुत हाई है। तो बोला प्रभु इसको थोड़ा रेस्ट लीजिए। तो बोलते हैं हाँ प्रभु वो क्या है, सही तो चल रहा है मेरा, इसी तो जितना कितना दिन है ऐसे करते जाएंगे, कभी भी खत्म हो जाएगा, क्या है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो रात में जहाँ पे प्रोग्राम में 12 बजे आएंगे
उन तो बोलते मेरे को 3:10 में हमारा हर फैमिली उठ जाते हैं। मैं बोले प्रणाम प्रणाम। मतलब कितना कितना बजे ड्राइव करके कहीं से रात में 10, 11, 12 बजे भी आएंगे तो डेली बोलते हमारा कोई नहीं, ऑटोमेटिकली हमारा 3:10 में सारे लोग उठ जाते हैं। मतलब बच्चा बच्चा बच्ची सब 3:10 में उठ जाते हैं। वहां पे देखिए उनका ऐसा नहीं होगा कि मोस्ट प्रोबेबली आई हैव गॉन टू ड्रॉपिंग वंस, तो वो एक बस्ती में रह रहे हैं तो वहां पे बस्ती में इतना वो फैसिलिटी नहीं है। लाइक हमारा जैसे नाला खोल दोगे पानी कंटिन्यूसली आता रहेगा टैप खोलने से, हीटर गीजर ये सब रखा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो लोग रात में कैसे उठते हैं और कैसे भगवान का सेवा करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इसीलिए सेवक क्या है पहचानना पड़ेगा। हम लोग क्या सोचते हैं, हम ज्यादा क्लास दे दिया तो बड़ा सेवक बन गया, ऐसा नहीं है। बड़ा गाना गा दिया तो बहुत अच्छा हो गया, बड़ा लिख दिया तो नहीं। हम लोग को भक्त को पहचानना पड़ेगा कितना सरेंडर है उसका पास में भगवान के लिए। तो इसीलिए मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ। मैं कुछ कम दिन से उनको इंटरेक्ट किया, लेकिन इनका मन में कुछ लक्ष्मी के लिए इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस तरह आश्चर्य हो गया, बोल रहा हूँ आपको रिपीट करके। मैं बोला जनरल जैसे देते हैं सबको ऐसे ही दिया इस दिन। मैं बोल दिया प्रभु इतना है वह, तो बोलते हैं प्रभु ज्यादा दे दिया आप, मैं इसको अभी निकाल के बोल रहे निकाल देता हूँ और आप कुछ रख लीजिए। बोला नहीं नहीं, जो नया भक्त आप जाजपुर से बुलाया ना उसको दे देना। तो कहने का मतलब है, बोले कोई बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हम जिंदगी में कभी सोचा कोई मेरे को कोई दिया, मैं बोला ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं बोला। लेकिन इनका पास में वही, मैं उस दिन बोला था गांव में दूसरा भक्त 64 माला कर रहे हैं, 48 माला करते हैं डेली, 64 माला करते हैं, लेकिन 6,000 रुपए में चलते हैं। और नौकरी 10 साल पहले छोड़ दिया प्राइवेट कंपनी का, 2006 से 2016 में रिटायरमेंट था। 6 लाख रुपया उनको मिला था, उसी को फिक्स डिपॉजिट करके 6,000 रुपया महीना मिलता है और कुछ है ही नहीं उनका। फिर फैमिली नीचे का बच्चा बच्चे का बच्चा हो गया है, फैमिली है, कैसे चलते हैं। बोला प्रभु पहले से जितना था बहुत अच्छा में हूँ, पहले मैं नौकरी नहीं जो कर रहा था और भगवान का सेवा नहीं कर पाता, इसीलिए नौकरी छोड़ दिया। क्योंकि वो गांव में उनका फैमिली रहते थे, वो वहां रहते थे, भक्ति में आए तो शुरू में कैसे बोला कि मेरे को नॉनवेज और छोड़ना था ना, मैं तो वहां पे कैंटीन में खाता था, तो क्या करूं, वहां पे तो बंगाल में कलकत्ता में तो मछली का अलावा नहीं रह सकता है, तो अलग से कौन मेरे लिए क्या बनाएगा। तो मैं शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे किया, उसी मछली को निकाल के उसी जूस में भी मैं खाया हूँ स्टार्टिंग में। फिर धीरे 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 उसको किया, मतलब ही टोल्ड लाइक दिस। लेकिन उनका मन में कितना ये एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स कृष्णा था कि इसीलिए वो डिटैच हो गए। मतलब जो मछली को मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मछली को हटा के उसका जूस लेके खा के वो शुरू किया लाइफ। मैंने उस टाइम भक्ति में आने का टाइम में, लेकिन उसका मन में नहीं है कि मेरे को मछली खाना है, मेरे को जिंदगी को बचाने के लिए इसीलिए कुछ चाहिए बोल के हम ले रहे हैं। इसीलिए उसके बाद में 2016 में जो मैंने भक्ति में आते हुए ही तुरंत कुछ दिन का बाद नौकरी छोड़ दिया। मतलब 2006 को। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसी को लेकर सबको नौकरी छोड़ना है, नहीं। तो बट एनीवे क्या सरेंडर भाव है, इसलिए सरेंडर मतलब भवानंद राय जो है कैसे सरेंडर करते हैं। लेकिन शुद्ध छोटा छोटा हम लोग लगता है कि जो सोकल डिवोटी है उनका अंदर में क्या सरेंडर भाव है, तो हम लोग को पता होने से तो फिर हम आश्चर्य हो जाएगा कि हमारा कुछ सरेंडर का यस भी नहीं है। तो इसलिए उनको सब प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद कामना करते हुए, कोई बड़ा भक्त छोटा भक्त ऐसा नहीं है, जो रियली भक्त है वही बड़ा होते हैं और कहने से बड़ा हम नहीं हो जाते हैं। इसीलिए सरेंडर मूड से देखना पड़ेगा कितना सरेंडर है हम भगवान के लिए, तो दैट रिप्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पे ये बात है जो सरेंडर कैसे किया। तो लॉर्ड चैतन्य रिप्लाइड, बात आफ्टर बात यू हैव बीन माय सर्वेंट along with your family। पहले कृष्ण का टाइम में भी मैं जो कृष्ण था तब भी आप तो पांडव थे। तो रामानंद राय इज कमिंग इन अ फ्यू डेज, बोले मैं मिलके आया हूँ उसको, बहुत सॉन्ग्स विद हिज लोटस फीट। जो कोटि कोटि ईयर्स तक भी लोग साधना करते हुए, यज्ञ तपस्या सब करते हुए मैं नहीं मिलता है, भगवान का पास सरेंडर करने से उनका लोटस फीट को उनका सर में रख दिए। तो जो कि लोगों को कितना भी लोग, कितना ज्ञानी लोग, कितना ध्यानी लोग हजार हजार साल तपस्या कर रहा है उसको मिलता नहीं है। लेकिन भक्ति में ये सारे चीज को इतना आसानी से मिल सकता है, कोई भगवान का भक्त का कृपा से, ऐसा थोड़ी मिल जाता है। यहाँ पे सर्वभौम भट्टाचार्य लेके इसको इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए सर्वभौम भट्टाचार्य को ये लाइक करते थे और पता चल गया कि रामानंद राय उसका भक्त है। सर्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय को इंट्रोड्यूस किए। क्या चतुराम को बोले आप जा रहे हैं ना, वहाँ पे एक अच्छा भक्त है जो कि मेरे से भी अच्छा है, वो सोच बोल रहे मेरे से भी अच्छा है, और वो आपका जो भगवान का
अंतरंग का डिस्कशन उनसे आप कर सकते हो, ये बोल दिया। तो इसलिए सर्वभौम भट्टाचार्य इंट्रोड्यूस्ड और ही फेल वेरी नाइस टू एनकरेज अनदर डिवोटी, ये बोलते हैं उसमें एनकरेज करना है दूसरा डिवोटी को, वो अच्छा है। तो इसीलिए वहां पे उनको भेजा और उसका बाद में आके इसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यही है कि भक्त का कृपा होने से ही भगवान का कृपा मिलता है, नो चांस। तो हर चीज में एक एक लाइन में तो यहाँ पे इसे चैतन्य चरितमृत आसान है क्या, इसमें सारा पीएचडी का यहाँ पे एक लाइन को आप देखेंगे तो उसका नीचे फिलोसॉफी को आपको समझ में आएगा इसमें क्या है, सिद्धांत क्या है। तो इसीलिए the bath after that. So the Lord embraced Bhavananda Rai and then touched the heads of his sons with his lotus feet. God's restrictions and a devotee's sensitivity. Thereafter, Lord Chaitanya called to Kala Krishna Das and said, "My dear Sarvabhauma Bhattacharya, just consider this character of this man." जो कृष्णदास किए थे उनका नाम काला कृष्णदास। He left my company to associate with the Bhattaharis, but I rescued him and brought him here, Kerala में, है ना? तो extreme point में, I am asking him to go wherever he likes, for I am no longer responsible for him. सर्व भट्टाचार्य को बुलाया, बोला काला कृष्णदास को बुलाओ, और काला कृष्णदास जो कि भट्टाचार्य का साथ में चले गए थे, भगवान उनको उद्धार करके लाए, फिर उनका असिस्टेंट होता है, तो बोला उसको बोलो मैं इसका मैं मुंह नहीं देखूंगा, आई एम नो लॉन्गर रेस्पॉन्सिबल। अभी वहां पे छोड़ सकता था, लेकिन वहां पे छोड़ेगा तो कोई है ही नहीं भक्त, इसका पास में जाएगा वो, इसीलिए भगवान ने वहां से पूरा रिटर्न करके लाया यहाँ पे। और यहाँ पे जगन्नाथपुरी में सर्व भट्टाचार्य बुलाया और सबको बोल दिया कि इसको मैं नहीं देखना चाहता हूँ, आप लोग जो चाहते हैं इसका साथ में करो, तो इनका मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई नो लॉन्गर रेस्पॉन्सिबल फॉर हिम, Kala Krishna began to cry. Lord Chaitanya, not caring for him, left for launch. Chaitanya become very hard. तो कभी भक्त का हृदय सॉफ्ट है भगवान का जैसे, और कभी हार्ड भी होता है, तो इसीलिए हिंदी बोला इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। बट लॉर्ड चैतन्य नॉट केयरिंग फॉर हिम लेफ्ट फॉर लॉन्च। तो माया इज सो स्ट्रांग दैट इवन इफ वन इज इन द लॉर्ड्स एसोसिएशन, चैतन्य आप लोग को साथ में रहते हुए काला कृष्ण दास भट्टाचार्य लोग का कब्जा में चले गए थे। तो इसलिए वन कैन बी डिस्ट्रैक्टेड एंड लीव हिज कंपनी ड्यू टू मिसयूजिंग वन स्लाइट इंडिपेंडेंस। हमारा जो माइनर इंडिपेंडेंस, उसके लिए उस दिन चित्त प्रभु को हम बोल रहा था ना माइनर इंडिपेंडेंस क्या है, तो माया इज सो स्ट्रांग। इसलिए नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर प्लान टू सेंड कृष्णदास टू बंगाल टू इन्फॉर्म सची माता अद्वैत, श्रीवास एंड अदर डिवोटीज अबाउट लॉर्ड्स अराइवल बैक इन पुरी। अभी सची माता को खबर मिलना चाहिए, उस टाइम तो मैसेज करना मुश्किल था, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि ठीक है फिर भी हम इसको कुछ सेवा में लगा देते हैं। माने भक्त का देखिए, भगवान रिजेक्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पे भक्त को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। वो बोले ठीक है इनको भेज देते हैं, और माता जी को खबर वहां पे दाऊदी भी खबर दे देते हैं, मैसेज तो जो महाप्रभु का वर्ड्स बोले थे सची माता, तो इसलिए भेज रहे हैं। तो ये बोले इनको भेज देते हैं बंगाल, वो जाके खबर देंगे कि प्रभु रिटर्न होके आ गए पुरी में। तो डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन लॉर्ड हिमसेल्फ। ध्यान देखिए, because even though a person is apparently rejected by the Lord, the devotees encourage, reassure and engage him in the Lord's service again. Thus, Kala Krishna Das went to Bengal with sufficient Mahaprasad to distribute there. He first informed the good news about the Lord's return to Sachimata, and then to Srivas Thakur, Aditya Acharya and others. In great ecstasy, Haridas Thakur, Vasudev Datta, Murari Gupta, Sivananda Sen, Acharya Ratna, Bakreshwar Pandit, Gadadhar Pandit, Raghav Pandit, नंदन आचार्य, उस टाइम गदर पंडित नहीं गए थे पूरी, तो ये बाद में फिर गए हैं। नंदन आचार्य एंड अदर्स। नंदन आचार्य कहाँ पे, जो नंदन आचार्य मायापुर घाट से जाते हैं, राइट साइड में घर है उनका, जहाँ की पहले बार नित्यानंद प्रभु चैतन्य प्रभु मिले थे, तो नंदन आचार्य तो एंड अदर्स गैदर्ड एट द हाउस ऑफ अद्वैत, मिले वहां पे एंड डिसाइडेड टू गो टू पुरी विद सचिमाता's परमिशन, क्योंकि भगवान इतना दिन 6 साल के बाद में रिटर्न होके आए हैं। तो इसलिए द रेसिडेंट्स ऑफ कुलीनग्राम एक गांव है वो पास में, जहाँ पे कि सत्यराज थे, सत्यराज खान, रामानंद थे एंड अदर्स, एंड खंड, और एक गाँव नाम खंड गांव, उसमें मुकुंद थे, नरहरि थे, रघुनंदन थे एंड अदर्स आल्सो जॉइंड। एट दैट टाइम परमानंद पुरी came from South India to Navadvip and heard the news of Lord Chaitanya returned to Puri. So he quickly came to Puri and met Lord Chaitanya. इन लोग का पास में खबर ले सुन गए और परमानंद पुरी पहले भागे, और ये लोग आए नहीं तब। The Lord become happy and requested Paramananda Puri to stay with him at Jagannath Puri
टू ही ही रेडिली एग्रीड। लेकिन इसमें और एक ट्रिक्स है एक्चुअली, आगे डिस्कस होगा। एनीवे, ये तो सब नेक्टर है, तो ये नेक्टर को पढ़ते जाएंगे तो, लेकिन हमारा क्लास ऑफिस होगा, किसी का ये होगा, इसलिए ये नेक्टर में घुसेंगे तो फिर इससे बाहर नहीं निकल सकता है। हरे कृष्ण। अगर नौकरी है तो क्या करेगा, नौकरी करना पड़े, लेकिन भगवान का नौकरी हम नहीं करना है। नितेश बाबू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। बहुत इम्पोर्टेंट जी आप मतलब टॉपिक कवर किए, इसके साथ साथ जो मतलब क्लास स्टार्ट तो होता है, लेकिन बीच में जो आप बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज को इसके चेतन चरामृत के साथ साथ जो भी इंक्लूड किए, जैसे मतलब अपने फादर का भी जो रियलाइजेशन, वो फिर कैसे कैसे सब कुछ, तो एक क्लास में मतलब ये शास्त्र के साथ साथ जो प्रैक्टिकली हम लोग बहुत कुछ सुन लेते हैं, तो वो मतलब बहुत ज्यादा पैदा करता है, मुझे बहुत वो करता है। तो आप मतलब सब कुछ जो एक्सपीरियंस है, तो पूरा सिर्फ मतलब हम लोग वही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पूरा आप एक्सपीरियंस जो आपका इतना है, तो वो भी हम लोग मतलब सीखते हैं। तो धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू। दिस इज नथिंग, दिस इज वेरी स्मॉल थिंग्स, एन आयोटा ऑफ दिस थिंग्स, जो भगवान का कृपा का एक रेणु मात्र है, उसमें हम लोग है। और अगर रियली उनका कृपा को मिलेगा तो क्या होगा, वही सोचिए। अब ये कुछ बड़ा चीज नहीं है, भगवान का भक्त का कृपा से एक रेणु लिया मिला है, तो ये वन ड्रॉप ऑफ कृपा, वो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गौरई दासे तृणा अपेक्षा अति हीन। इनका कृपा का बिंदु मिलेगा ना, तभी हम तृण से हीन हो सकते हैं। माने हमारा मन में वो भाव आ सकता है कि हम कितना, या अमानी न मान देना, ये सब मैंने जो होता है, कैसे ना गुरुदेव का कृपा का बिंदु होने से, और तो ओशन मिलने से क्या होगा फिर। इसलिए हम लोग ये बिंदु का पीछे भागना चाहिए। कृपा बिंदु दिया, तो हम लोग कृपा बिंदु के लिए भागना के लिए कितना भी करे, कोई भी उसमें नहीं है, उसका बहुत कम है। भगवान का भक्त का आशीर्वाद का वैल्यू क्या है, तो दैट कैन नॉट बी, मैंने वी कैन नॉट रियलाइज। हम लोग बामन होके चंद्र को भी जैसे हाथ रिसीव करने के लिए बढ़ाते हैं, उस टाइप का है। उनका कृपा का क्या बिंदु से हम लोग को जो मिल रहा है, तो रियल ओशन ऑफ कृपा होगा तो भक्ति रसामृत सिंधु जब हो जाएगा ना, तो क्या होगा उसमें पता नहीं, हम तो उबडूब हो गए, डूब जाएंगे उसमें। तो इसलिए कृष्ण प्रेम में उबडूब हो जाएगा उस टाइम में। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? सददेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत टू ऑल डिवोटीज। भैया अभी एक पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है, उसी से हम लोग का जो ये भी सुबह सुबह जो पूजा के साथ ये जो श्रवण होता है, वो हमारे लिए भी और सबके लिए भी अच्छा है। तो आप जैसे देते हैं ऐसा ज्ञान और हम लोग सुनते हैं, वो उससे से हमारा थोड़ा सा प्रोग्रेस भी होता है, स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रोग्रेस हो रहा है। तो बीच बीच में आप सभी का जो जो कैरेक्टर है, उसमें जो जो सब चीज छोटे छोटे चीज एसोसिएट है, उससे जानने से वही हम लोग तो नीचे हैं, उससे थोड़ा सा वही सीखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद, थैंक यू। वो जो हमारे प्रोग्राम में जो आए थे, हमारा प्रभु चरण प्रभु, वो उस दिन बोल रहे थे, कल भी बात कर रहा था कटक सेक्टर का टाइम में, जैसे बोलते हैं हर सैटरडे आप एक्चुअली ये कर लीजिए दीपदान। मतलब एक्चुअली हर सैटरडे क्या है, हमारा तो ये डिजायर है, जैसे हमारा आशीष प्रभु का डिजायर में देखा, बहुत अच्छा लगता है। तो डे वन वो वहां से राधा कुंड से आते हुए, आई थिंक दे रीच्ड ऑन संडे इवनिंग और लेट में भी, बट ऑन ट्यूसडे इवनिंग द फर्स्ट प्रोग्राम वो लोग कर दिया, जैसे हमारे इधर हुआ ना। तो वो लोग वहाँ पे भी प्रोफेसर कॉलोनी में जाके धरित्री माता जी और जो हमारा जो उनका हस्बैंड सर जो है महांति सर, उनका घर में ये प्रोफेसर लोग कुछ लोग को बुला के प्रोग्राम किया। तो उनका यही डिजायर है, मैं देखता हूँ लास्ट टाइम भी दे हैव डन, आई थिंक ऑल द 30 डेज महीना में, आई थिंक मोर देन 15 या 20 प्रोग्राम से ज्यादा प्रोग्राम किए थे। तो मतलब
इनका जो मैं देखा बहुत इसलिए खुश लगता है। हम लोग का डिजायर उस टाइप का होना चाहिए। हम लोग यही बोल रहा हूँ, डिजायर करने से खराब कुछ नहीं है। अगर आप 100 सोचोगे तो 200 होगा। तो इसलिए उनका डिजायर होगा कि 30 डेली करेंगे या डेली 2 प्रोग्राम करेंगे, सोचे होंगे कार्तिक महीना में। तब वो आई थिंक दे हैव क्रॉस 20 या 25, ऐसे कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट मैं ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज अ प्रोग्राम इन दैट बुर्ला एरिया। That because of some few devotees leading under the guidance of अमय प्रभु, ये लोग बहुत इंस्पायर्ड है एंड ये लोग को लेके करते हैं। इसलिए ये प्रभु जिन मेरे को बोल रहे थे, उनको भी सबको भी जो थे बोले थे, भाई देखिए आपका घर में ये प्रोग्राम होना चाहिए, आपका कुछ प्रसाद है, थोड़ा सा है दीजिए, नहीं होने से नहीं है। मैं काल देख रहा था वो ग्रुप में छोड़े हैं आशीष प्रभु ने, ओनली 1 आवर प्रोग्राम होगा। उसमें पहले लिख दिया कि 10 मिनट में कीर्तन होगा, देन 30 मिनट्स में ये दामोदर लीला होगा, देन 15 मिनट्स में दीपदान होगा, देन और 5 मिनट है, वो 5 मिनट प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्मॉल प्रसाद कुछ दिया होगा छोटा, या जो भी करेंगे। तो फॉर दैट यू बुक, ऐसे बोल के वो लिखा था कि यू कैन एनी ड्यू नियर एंड डियर। हम लोग उस टाइप का होना चाहिए। हम तो एक खुद को करना है एंड दूसरा का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से डेट फिक्स करिए। मेरा कहने का मतलब है क्योंकि हम लोग किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं बोल के वो अपना हिस्से से डेट फिक्स करते हैं, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज ये होता है इसलिए क्योंकि हमारे पास में सर्वेंट कम है, करने के लोग कम है, इसलिए डेट है। अदरवाइज जहाँ पे वहां पे लोग तो पहले से डेट फिक्स करके 15 दिन का बाद में वो डेट में प्रोग्राम करेंगे। ये कार्तिक महीना हमको पता नहीं है, इसलिए ये साचे ऑस्पिशियस मंथ है, इसमें डेली प्रोग्राम लोगों का पास में इतना होता है। ये तो हमारा जो दूसरा एक प्रभु है वो तो कितना आई थिंक डेली 2-3 प्रोग्राम करते होंगे डेली, उदयानंद प्रभु। नॉर्मल टाइम में भी इनका एक एक दिन में 2 दिन कभी 2 प्रोग्राम हो जाता है, और ये कार्तिक महीना में दामोदर मास में क्या होगा। तो इसलिए हम लोग जो बोल रहे हैं उसको लोग सीरियसली लेना चाहिए। एक बार सुन लेते हैं, पहले फिक्स करिए अपना घर में, अपना रिलेटिव्स का घर में, उनको एनकरेज करिए। तो अभी हम कल बोल रहे थे तो ये प्रभु बोले, हमारा दिल्ली भाई बोला हाँ ठीक है, जाजपुर में यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे। मैं बोला अभी से डेट फिक्स करिए, बिकॉज वी आर हैविंग ऑफिस जॉब आल्सो एंड आल्सो समटाइम्स आई एम आउट ऑफ स्टेशन आल्सो एंड समन ये है। तो लेकिन हमारा का हिस्सा से उनका हिस्सा से मिल के फिर टाइम एंड डेट फिक्स करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, ये उसी दिन। तो आपका सत्य प्रभु क्या है, 25 को करना है ना नेक्स्ट वीक में करेंगे? क्योंकि पता नहीं मेरा 1000 25 फाइनल मैं बोल दिया हूँ कंफर्म, मैं उसके साथ बात भी कर लिया था। तो मेरे को पता है क्योंकि उसी हिसाब से डीएन अक्सर को बोलना है। तो कल वो 26 के लिए बोला था, मैं हाँ बोल दिया, आप बुक करो बोल के उनको बोल दिया, मैं बोल के आया था। हाँ क्योंकि नहीं तो हम उसी दिन फिर दूसरा किसी को करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका छुट्टी नहीं है और उस छुट्टी का टाइम में करना है इसलिए। नहीं तो हम लोग को तो जितना दिन बचा होगा हमारे तो कम दिन बचा है, उसके बाद में वो डेली प्रोग्राम करना है। तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ किसी को, तो इसलिए डोंट थिंक अबाउट लक्ष्मी बट हैव ए स्मॉल हाउस प्रोग्राम्स, भगवान को करके वहां पे दीपदान करिए। तो इसके लिए लक्ष्मी का ये का जरूरत नहीं है उतना कुछ, आप अपना हिसाब से जस्ट जाके बुला के ये करिए। उसमें बहुत सारा बड़ा बहुत प्रसाद करना एंड ऑल दिस थिंग, उसका नहीं कुछ नहीं है, बट प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जस्ट हम इसलिए वो क्लैरिफाई ओपनली करना चाह रहा था। तो थैंक यू एंड फिक्स कर लीजिए सो डेट अभी से बात करके। एंड किसी को वरीड नहीं होना है, नथिंग टू बी अरेंज, ओनली आप दीप को अरेंजमेंट कर लीजिए। और मैं तो इसलिए कल गया था, ये फोटो भी 2-3 दे का ये इसका है, और जिसको ये फोटो लेना है हमारा दामोदर फोटो को, तो यहाँ पे ये कार्तिक में पूजा करना है, दीपदान करना है, उनको अल्टर में रखना है। तो कटो में कल दे के आया था। एंड मितानी माता जी आज मैं टाइम होगा तो जाके दे दूंगा, बिकॉज आई हैविंग 1-2 डेज लेफ्ट फॉर बाहर का प्रोग्राम। और लेके पूजा करिए सब। और अदरवाइज ऑल्सो इसकर मंदिर भुवनेश्वर में तो पास में है, जिसको भी है लेकिन ऑल्सो ये तो मैं तो कुछ लेके कल गया था, दे दिया है। तो इसको हमारा ये सब सीखना चाहिए। कार्तिक महीना में दामोदर का फोटो अल्टर में रहेंगे और उनको हम दीपदान करेंगे सवेरे शाम, ये हमारा काम है। और उसके लिए दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे दारिंद्र का टाइम है। तो ये सब है। तो इसका प्रैक्टिकल एक्चुअली क्या, भक्ति में आने के बाद में जो लोग सीख गया, मैं वही काल भी बोल रहा था, तो वो श्याम कृष्ण बोल रहा था, आप जिसको मिल रहे हैं उनको मेरे बारे में, ये मेरे बारे में क्या जो प्रोसेस में है उसको बताइए कि कैसे करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए। यही मैं
थोड़ा सा नाराज होता हूँ, लोग फॉरवर्ड नहीं करते मैसेज को, मतलब मैसेज मिल गया उसी में रख देते हैं, या कब पता चल गया, आगे बढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मतलब वही है, पीपल डोंट वांट टू गिव टाइम। उसके लिए दूसरा को जो टाइम देना पड़ेगा, कोई नया आया तो उसको समझाना है कैसे प्रोसेस क्या है, या किस आदमी से आप बोल, हम इतना बड़ा हमारे के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अरे इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मैं जिसको मिलने का उनको पता चला क्या क्या उनका क्वालिटी है, कैसे वो डील करते हैं, तो आप लोग बोलने से आप कभी डील करोगे उनके साथ में, तो उनको इसी से डील करना चाहिए। मैं कल जाके भी वो ये स्किलर प्रो का घर में 1.5 घंटा डिस्कस किया, उसमें 50% टाइम उनका क्वालिटी हम डिस्कस किया कि आप उनको जानते हुए आप क्या बोलते हो, नहीं मैं सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ बोलते हो, खराब लगता है, मतलब उसके बाद छोड़ो, कर पा रहे नहीं कर रहे, आप पहले टच में रहो भक्त का, और ये आदमी किस टाइप का है, वो आदमी, मैं बोला उनको आपके लिए उनके लिए कुछ मेरे को प्रभु में बोला ही नहीं, अरे बहुत अच्छा है, उनको बहुत अच्छा भक्त है, बाय नेचर इज वेरी गुड एंड ऑल दिस थिंग्स, टच में नहीं है लेकिन वो बोलते हैं ऐसे। तो मैं उसको कल बताया, तो मेरा कहने का मतलब है हमारा काम है, सेवा है, हम जो सीखा या इस किसी के बारे में पता चल गया कि ये भक्त कैसे हुए, उसका फिर डील करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका साथ में कोई जोड़ता है, तो ही शुड आल्सो रेसिप्रोकेट एंड टेल दैट व्हाट इज इस ग्रुप में कौन कैसे है, इस ग्रुप में कौन आदमी कैसे है, सबको पता आना चाहिए एंड उसी हिसाब से डील करना है, क्योंकि सीरियसनेस ऑफ द मैटर इज देयर, इट में माइनर थिंग्स को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, देन हाउ वी कैन टेक अ बिग थिंग्स इन अ सीरियस वे। तो भक्ति में कोई भी चीज को कैजुअल नहीं होता है, भक्ति में कोई चीज कैजुअल नहीं है, भक्ति प्रोसेस में जो है ना वेरी सीरियस मैटर, नथिंग इज कैजुअल इन दिस वे, ये हम लोग उसको कैजुअल लेते हैं, हम लोग जैसे ही पहले चलते थे ऐसे ही चलेंगे, कैजुअल लेंगे, ऐसे अप्रोच इज नॉट अप्रोच माने गुड, हर मैटर को सीरियस लेना है, छोटा से बड़ा तक। थैंक यू सुतार प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज पवित्र कार्तिक महीना चल रहा है, आप जो बोले सब हम लोग फॉलो करना चाहिए, वो गोल्डन रूल टू फॉलो, सो वी शुड नॉट डिले और इन डाउट, तो हम लोग करना चाहिए। तो हम लोग हमारा जैसे आप बोले महाजन से गंतव्य पंथा, तो हम लोग हमारा जो बोले हम लोग ये सब फॉलो करना चाहिए। और एक बेस्ट टीचर होने के लिए एक बेस्ट स्टूडेंट होना चाहिए, जैसे एक बेस्ट माने एक अच्छा हेल्पर एक अच्छा ड्राइवर है, तो ये सब अच्छा बोले, ये भी हम लोग वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। और हम लोग जितना सेवा करेंगे इसे ही कृपा मिलेगा, सेवार अन्य नाम बासे, तेणु आम एटा करें ऑटोमेटिकली दैट विल बी रेसिप्रोकेटेड। तो आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, आपको अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चित्रु आपको कल वो किताब एंड ये मिला, दैट भगवान का जो फोटो मिला है, दामोदर आप नहीं थे, मैं देख आया था, आपको मिल गया नहीं मिल गया? श्याम कृष्ण प्रभु को दे आया। तो आज कलेक्ट कर लूंगा, वो क्या काल हाँ, उसको इमीडिएटली लेके ऑल्टर में रखिए, उनको पूजा करिए ये महीना भर एंड दीप दान करिए। ओके, एवरीबॉडी शुड डू दैट वन। हरे कृष्ण। हाँ, कुछ बताएंगे? हरे कृष्ण, दंडवत टू ऑल डिवोटीज। आज जहाँ अपन सब कही सब माने बहुत प्रैक्टिकल जिनस जोटा कि अपन दयापन भाव जो भक्तर तो यही तो लक्षण जे माने हृदय खोला भाव समस्त को कही था। तेणु आज भी बहुत कथा कहीगले जोटा कि आमर बहुत ग्रहणीय अच्छी। वन मस्ट एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ आचार्य to an allied devotee to advance spiritual life। और जोटा आम भी कही जोटा एग्जांपल देले जे ट्रेन जो गतिशीलता पछरे लगे जाए डबा भली, जो शुद्ध पछरे पड़िया पड़ो। आ भक्ति रे जने बढ़ुची कि नहीं से गुरु ही कही परिबे। आ शास्त्र समस्त युग रे ग्रहणीय, शुद्ध भक्तों का आदेश रे भगवान का आशीर्वाद रही है। बिना द्वंद्व गुरु का आदेश निज बुद्धि न लगे पालन करिए पड़िबो, लगे महाजन से पंथा। जो 6टी गोल्डन रूल है सब किसी भगवान सेवारे लगातु और नदाग भक्ति करिए, नले सारा कर्म कृष्ण करिए पड़िबो, कर्म फल त्याग करिए पड़िबो, ध्यान ज्ञान आरण करिए पड़िबो भगवान।
हॉस्पिटल सेटा अछि सब विशेषकर से हॉस्पिटल स्कूल करिवे अब आपनकर पिताजींकर जेटा देले एग्जांपल बहुत उत्साहप्रद जानिया जे कौन करिया पड़िबो कौन नहीं ଆଉ ରାମ ଯିଏ ଯାହାର ସେବା ନେଇ ନଥାନ୍ତି ଯାହାର ସେବା ନେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁଝିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ସେବା କଲେ କୃପା ମିଳିବ କୃପା କଲେ ଅଧିକା ସେବା ମିଳିବ ଅଧିକା ସେବା ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା କୃପା ମିଳିବ ଏଇଟା ସବୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ 52 ଥର ପୂର୍ବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଅମୋଘ ହେଲା ଯାହା ମନରେ ପାପ ଆସେନି ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପିତୃଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପରିଜନ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ପିତା ପ୍ରକୃତା 7 ପୁରୁଷ ଆସିବାକୁ ଥିବା 7 ପୁରୁଷ ଆଉ ଭଗବାନନ୍ଦ ରାୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର 5 ପାଣ୍ଡବ ଆଉ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ସେ ପିତା ଆଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟାଳୁ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଦୟା ଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ ତ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଝଲକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ନନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଦି ପାଶ ପାଖରେ ମାନେ 2 ଜଣ ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଠି ଆସି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କହିପାରିବି ଯେ ଥରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କଟକରେ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲେ ଏଠାରେ କେମିତି ଅଛୁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବା ଏଇଟା ସେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କହିଥିଲେ ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାବର 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଳ ଜୀବ 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର କୃମି 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ରୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିନି ଆଉ ପକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପଶୁ 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମାନବ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ ମାନବ 4 ଲକ୍ଷ ଚେତନା ଅନୁସାରେ ବିଭାଗ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଚେତନା ଅନୁସାରେ ମାନେ ମାନବ ବିଭାଗ ହେଇଥାନ୍ତି 5 ପ୍ରକାର ଚେତନା ଅଛି ତାଦେହରେ 5ଟା ବିଭାଗ 84 ଲକ୍ଷ ବି ଯେ ଚେତନାରେ ବି ଆସିପାରିବେ ଆବୃତ ଚେତନା ସ୍ଥାପର ବୃକ୍ଷ ନଦୀ ପାହାଡ ସବୁ ଥାଏ ସଂକୁଚିତ ଚେତନା ଯୋଉଟା କଭର୍ଡ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜଳଚର ଆଉ ରହିଲା ମୁକୁଳିତ ଆଉ ବିକଶିତ ଆଉ ପୁନଃ ବିକଶିତ ସେ ମୁକୁଳିତ ବିକଶିତ ପୁନଃ ବିକଶିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଇଥାଏ ବିକଶିତ ଭକ୍ତ ଯିବେ ପୁନଃ ବିକଶିତ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମୂର୍ତ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁଟେ ସେ ତାର ବି ଉପରେ ବି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁଚ୍ଛ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 5ଟି ସ୍ତର ମାନବର ଅଛି ଅନ୍ନମୟ ସ୍ତର କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣମୟ ସ୍ତର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ତର ଭଗବତ ଚିନ୍ତନର ଥିଓରିଟିକାଲ ଦେବେ ଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ତର ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲାଗିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମା ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ କଥା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସବୁ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ସେବକର କାମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାକରଟେ ସେବା କରୁଛି ଘରେ ଦେଖୁଛି ଭଲ ପଲଙ୍କ ଅଛି ଭଲ ସୁଫା ଅଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତାର ମନରେ ଟିକେ ମନରେ ଲାଳସା ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କି ପାଇପାରିଥାନ୍ତି କି ସେ ଯୋଉ ଲାଳସା ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଟିକେ ଆସିଯାଏ କି ଗୋଟେ ଲାଳସା ହେଇଯାଏ ସେ ଲାଳସା ଅନୁସାରେ ସେ ପତିତ ହେଇଥାଏ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଡକୁ ତେଣୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାଏ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ପପୁଲେସନ ମାତ୍ର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ତେଣୁ ଆମେ ଜେଲରେ ଥିବା କଏଦୀ ଠାରୁ ସହରର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସହରକୁ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦୁନିଆ ଯୋଉ ଜେଲ ହବ ସେଥିରେ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟକ ରହୁଛେ ଆଉ ଜୀବ ତା
इच्छा कर्म अनुसार शरीर प्राप्त होता है वर्षा पानी शुद्ध कि माटी स्पर्श कले गोलिया हो जाता है तेणु आत्मा शुद्ध निश्चय कि शरीर जो आसी था संस्पर्श से माया हूँ कौन ना जोटा नुह से माया माया हूँ कारागार कारागार जेलर होती मायादेवी से तीन त्रिशूल तीन शूल युद्ध कर आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तेणु संसार जीव माया छेद हो निज मालिक भावुच तेणु से निजर से आसीला कोठी कोठी थिला सब भूली जाउछि निज मालिक होउछि से मालिक भाबिबारु से कथित होइछि दुखालय अशतम संसार दुखमय तेणु से दुख मिलटा भी भल दुख मिले भगवान मैंने भगवान पाखक जीव कि भगवान प्रतिनिधि गुरु पाखक जीव जीव अंतरंगा शक्ति राधाराणी अधीनस्थ थी जीव भगवान को सेवा करुले जो आमर गोलक वृंदावन तो भगवान पाखरे 5 रस आम थिलु शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य तेणु से बद्ध मुक्त और नित्य मुक्त ये सब अच्छा जोग सिद्धि द्वारा मनुष्य 8 स्थान भी प्रकट हो पारे तेणु आम आसलु कौन थिलु आम बहुत खुशी गोलक वृंदावन वैकुंठ धाम आम मन जोटा आसला जे आम मालिक हो पारिबा कि गोटे मनर अहंकार आसला से द्वारा कथित है मेटेरियल वर्ल्ड तार इच्छा और कर्म अनुजाई शरीर प्राप्त है तेणु से शरीर जेल जमी कह जाए से सुधार होता है तार कष्ट पाई से आम संसार भितर आसिले कष्ट पाइले तेणु आम से कष्ट पाइबारू आमर माने केमिति मुक्ति पाया इच्छा हम तेणु से गुरु भगवान आ गुरु पाखक आम जावा माने अन्वेषण कर मार्ग जो देवे सेटा को करी आम शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना मुक्त होले जाकि आम सीठी फेरी पारिबा जोटा आसते गोलक वृंदावन के वैकुंठ धाम के फेरी पार हरे कृष्ण बहुत ज्ञान अकुंठित चित्त आप वितरण कर बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद समरेश्वर ओके कहबे ना हम एक्सेस करिया ओके वांछा कल्पतरु विश्व कृपा सुंदर वच्च पत्तना पावने पे वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव ने की जय श्री प्रभुपाद जय ताकु दे दिया तो समस्त घरे एबेटू प्लान करंतु दीपदान कार्तिक मास रे करा जिवो एते कोन ना घर वाला को भी राजी करियो भाई कार्तिक मास कहि जो राजी हो न तो एबे राजी हे जिवे हरे कृष्ण।